अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक बार यह चिकन कीमा कलेजी खा लिया तो साधारण चिकन करी कुछ दिनों तक याद नहीं आएगी, तो क्या आप मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। चिकन कीमा कलेजी एक ऐसा व्यंजन है जो स्वाद में तो लाजवाब है ही, लेकिन इसे सही तरीके से बनाना भी एक कला है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कलेजी की कड़वाहट को हटाकर और सही मसालों के संतुलन से इसे घर पर ही बेहतरीन बनाया जा सकता है। इस रेसिपी में हम कलेजी पकाने का सबसे पुराना तरीका अपनाएंगे और कीमे को भूनने की वो तकनीक देखेंगे जिससे इसका एक एक दाना मसालों से लिपटा होगा। इस रेसिपी में न कोई फैंसी इंग्रेडिएंट चाहिए, न कोई मुश्किल तकनीक, बस सही टाइमिंग, सही मसाला और एक छोटा सा ट्रिक। और आपका कीमा कलेजी मसाला ऐसा बनेगा कि रोटी, पराठा, नान या गर्मा गर्म चावल हर चीज के साथ उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने 500 ग्राम मुर्गे की कलेजी ली है। ये 250 ग्राम मुर्गे का कीमा है। आप चाहें तो कीमा और कलेजी की मात्रा बराबर रख सकते हैं। एक बड़े आकार की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 2 मध्यम आकार के टमाटरों को भी हमने बारीक काट लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियों को भी हमने बारीक काट लिया है। यह एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चों को टुकड़ों में काट लेते हैं। ये बैगन भूनने वाली जाली है, इसे हमने एक प्लेट के ऊपर रखा है। अब इस जाली पर कलेजी के टुकड़ों को बिछाकर रख देते हैं। हमें कलेजी को सीधे आग की लपटों में भूनना है। इसके लिए हम ब्लो टॉर्च का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहें तो इस जाली को सीधे गैस बर्नर के ऊपर रखकर इसे अच्छी तरह से भून सकते हैं, जैसे कि हम बैंगन को भूनते हैं। जब इस प्रकार हम कलेजी को भूनते हैं तो इसका स्वाद तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर का रस जलकर सूख जाता है और निकलकर नीचे वाली प्लेट में इकट्ठा हो जाता है। आग में भुनी गई कलेजी का स्वाद उबाली गई कलेजी से कहीं अधिक स्वादिष्ट होता है। कलेजी को पलट पलट कर अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि इसके अंदर का सारा रस निकल जाए। इस प्रकार आग में भूनने से इसका टेक्सचर काफ़ी हद तक बकरे की कलेजी जैसा हो जाता है। हमने सारी कलेजी को अच्छी तरह भून लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कढ़ाई में एक करछी सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़े सूखे साबुत मसाले डालकर इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात कटा हुआ अदरक सम्मिलित करते हैं। कटा हुआ लहसुन सम्मिलित करते हैं। इन्हें सुनहरा होने तक भूनते हैं। आंच को मध्यम रखते हैं। तदोपरांत इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग की नहीं हो जाती। ऐसा करने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। प्याज अब अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसमें थोड़े पिसे मसाले सम्मिलित करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, आधा टीस्पून पिसी हुई सौंफ और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। अब सबको मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
तत्पश्चात इसे ढककर 6 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाता। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें चिकन का कीमा सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में अच्छी तरह मिला देते हैं। यदि संभव हो तो इस रेसिपी में हाथ से काटा गया कीमा प्रयोग करें। और एक आवश्यक बात, कीमे को कभी भी पानी में धोया नहीं जाता, अपितु कीमा बनाने से पहले बोनलेस टुकड़ों को अच्छी तरह से पानी में धो लेते हैं। अब इसमें भुनी हुई कलेजी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तत्पश्चात इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालते हैं और कटी हुई हरी मिर्च भी सम्मिलित कर देते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। आखिर में इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। कीमा कलेजी पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार कीमा कलेजी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। आप चाहें तो यह रेसिपी मटन के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, लच्छा पराठा, नान और चावलों से उठाएं। इस प्रकार से बना हुआ सूखा कीमा कलेजी इतना स्वादिष्ट लगता है कि इसे आप ऐसे ही चखने के तौर पे खा सकते हैं। आपको कीमा कलेजी ग्रेवी वाला पसंद है या सूखा? आप कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में आप कौन सा व्यंजन देखना चाहते हैं यह भी कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। काश इस चलचित्र के साथ साथ इसका स्वाद भी मैं आपसे साझा कर पाता, पर कोई बात नहीं, आप इसे स्वयं बनाएं और इसका आनंद अपने परिवार और मित्रों के साथ उठाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।